जानकारी नहीं है, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा जब उनसे आगा रुहुल्ला के बारे में पूछा गया, जिन्होंने बडगाम उपचुनावों से दूरी बनाने का निर्णय लिया है, ऐलान किया है। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा मुझे नहीं पता। साथ ही आपको यह बता दें कि बडगाम उपचुनाव 11 नवंबर को होने हैं, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्ला ने पार्टी प्रचार से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी अपने वादों और सिद्धांतों पर अमल नहीं करती, वो किसी अभियान में हिस्सा नहीं लेंगे। रुहुल्ला ने साफ कहा कि उनका निर्णय राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है। स्टेटमेंट आया है आगा साहब किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। स्टेटमेंट आया है आगा साहब किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। आगा साहब किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। स्टेटमेंट आया है आगा साहब किसका मुझे नहीं पता उसका नाम। एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर दूसरे तो आगा रुहुल्ला मेहंदी, जो कि खुद बडगाम से आते हैं, श्रीनगर से सांसद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और शुरू से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी मनमुटाव और तनातनी की खबरें सुर्खियों में रही हैं। और ऐसे अब जब बडगाम उपचुनाव होना है, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खाली होने के बाद, ये सीट छोड़ने के बाद ये खाली हुई थी और यहाँ पर उपचुनाव होना है, ऐसे में आगा रुहुल्ला के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकी हुई थी, क्योंकि बडगाम से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है। लेकिन आगा रुहुल्ला का बडगाम उपचुनावों से दूरी बना लेना नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुसीबतों को और बढ़ा सकता है। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और आगा रुहुल्ला की तनातनी अब सार्वजनिक रूप से सामने आ रही है, जहां एक तरफ आगा रुहुल्ला ये कहते हैं कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावों में किए वायदे पूरे नहीं करती, और वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला से जब उनके बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता उसका जनाब। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट था जब मीडिया ने उनसे आगा रुहुल्ला के बारे में सवाल किया। ऐसे में आगा रुहुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ये जो जंग है, अब ये सबके सामने आ चुकी है और इसका कितना असर बडगाम उपचुनावों पर पड़ेगा, ये देखना भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। मुदस्सिर, डे 1 से ही आगा रुहुल्ला इस बात को कहते रहे हैं कि ही इज अ कॉन्शियस ड्रिवन पर्सन, और यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडर्स के साथ, और अगर साफ तौर पर कहा जाए कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी एक वैचारिक लड़ाई शुरू से ही रही है और अब उसका सीधा असर बडगाम उपचुनावों पर। हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो लास्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे, जब असेंबली पोल्स अनाउंस हुए तो उसमें बढ़ चढ़कर आगा सईद रुहुल्ला ने कैंपेनिंग की पार्टी के लिए, और जो ही पार्टी इक़्तिदार में आती है तो जो डिफरेंसेस है वो नुमाया तौर पर सामने आ गए। और जिसके बाद लगातार उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि अंदरूनी खलफशारी का कोई भी इसमें जो चांस नहीं है उनकी पार्टी में। लेकिन बार बार जिस तरह से सईद आगा रुहुल्ला की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, तो उसे यही लग रहा था कि जो पार्टी है वो अंदरूनी खलफशारी की शिकार जो है वो हो रही है, और डिफरेंसेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस काडर और आगा सईद रुहुल्ला के बीच वो हर आए दिन के साथ जो है वो बढ़ रहे हैं। और आज भी इसी तरह का जो है मामला सामने आया है, और जो सोर्सेज की अगर हम माने तो कई जो है इसके कारण हो सकते हैं। जो आगा सईद रुहुल्ला ने हालिया स्टेटमेंट दिया कि वो जो बडगाम उपचुनाव है, जो बाई इलेक्शंस है, वो उससे किनारा कशी अख्तियार करेंगे, यानी कि उसमें कोई भी सपोर्ट जो है वो अपना समर्थन जो है वो नहीं देंगे। तो अगर इनसाइड सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो उनका ये भी कहना है कि जो वहां पे कैंडिडेट जिसको खड़ा किया जा रहा है, तो ये कोशिश की गई है कि जो आगा सईद रुहुल्ला है उसको साइड लाइन करने की कोशिश की गई है उसमें। हालांकि ये स्पेकुलेशंस है, इसमें कोई भी जो है पुष्टि नहीं हो पाई है, ना ही पार्टी की तरफ से ना ही सईद आगा रुहुल्ला की जानिब से। और दूसरा, उसके बाद जिस तरह से सईद आगा रुहुल्ला लगातार ये कह रहे हैं कि जो एम्स और एस्पिरेशंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लोगों की, और जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट जो है बटोरा और जिसने जो एक मेगा मैंडेट जो है वो हासिल किया, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी जो है डिवेट हो गई है उस एजेंडा से, उस मैनिफेस्टो से, और जिसकी वजह से जो है वो जो डिफरेंसेस उनके बीच और उनकी पार्टी के बीच जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। और आज भी इस तरह का जो स्टेटमेंट सामने आया है, तो उससे यही लग रहा है कि ये डिफरेंसेस जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जिस तरह से पहले भी हमारी पार्टी लीडरान से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि अगर किसी तरह की डिफरेंसेस है वो बडगाम उपचुनाव से पहले ही उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुदस्सिर, अगर रुहुल्ला इस
बात को भी कह चुके हैं कि अगर पार्टी अपने पुराने वायदे पूरे कर पाती है या फिर जिन चीजों का जिक्र चुनावों से पहले किया गया था और चुनावों के बाद उन चीजों का जिक्र कहीं भी नहीं है, 1 साल होने को है, ऐसे में अगर पार्टी अपने किए वादों को पूरा करने की बात कहती है, उसे मानती है, तो शायद वो अपना फैसला बदल भी सकते हैं। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है उनके विचारों में, उनके डिसीजन में। सही बात है। जिस तरह से उन्होंने अभी तक ये कभी नहीं कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार करेंगे। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अगर उन्हें डिफरेंस है वो यहाँ की जो पार्टी कैडर है उनके साथ है। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि पार्टी जो अपने एजेंडा, अपने मैनिफेस्टो से डिविएट हो गई है, तो उससे जो है इनको इख्तिलाफ है आगा सईद रूहुल्लाह को। और आपको याद होगा कि चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो, और रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर उन्होंने जो जब यूथ ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया तो वो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। और वो प्रोटेस्ट जो था वो उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर किया गया और उसमें बजाते खुद आगा रूहुल्लाह ने जो है उसमें शिरकत की थी। और उसके बाद चाहे इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो, और खास तौर पर जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दफा 370 को ज्यादा उछाला था ड्यूरिंग पार्टी पोल कैंपेन, और उसके बाद 35A की रेस्टोरेशन को लेकर या 370 की रेस्टोरेशन को लेकर बार बार वादे किए गए थे और बार बार लोगों से यह कहा गया था कि आप हमें वोट दे दीजिए, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दीजिए और इस तरह के मुद्दे जो है वो सुलझाएंगे और रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 या 35A के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पहल करेगी। लेकिन जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आती है तो 35A और आर्टिकल 370 जो है उस हवाले से उतनी बातें नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी और जो एक्सपेक्ट लोगों की जानिब से किया जाता था। और उस बात को लेकर खास तौर पर जो आगा सईद रूहुल्लाह है हमेशा नाराज नजर आए पार्टी कैडर से और खास तौर पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से। और आज भी उन्होंने यही कहा है कि अगर पार्टी अपने एजेंडा पर नजरसानी करती है, अगर उस एजेंडा पर वापस आती है तो ये अपने मौकफ में तब्दीली ला सकते हैं और पार्टी को भरपूर जो समर्थन है वो दे सकते हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात के लिए, जानकारियों के लिए। और ऐसे में जिस वक्त आगा रूहुल्लाह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर रिजर्वेशन को लेकर धरने पर बैठे थे, उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना था कि आगा रूहुल्लाह के नाम पर नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर जनता ने उन्हें सांसद बनाया है और उन्हें उस बात की और इस चीज की, जनता के वोटों की सैंटिटी मेंटेन करनी चाहिए। हालांकि इस पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है।